Hello my dear students, welcome back again in your online class, and in this class we will study about the biology, that is class 12th. Okay, so as you know that we have already started the chapter in class 12, that is the molecular basis of inheritance, that is a chapter of unit genetics. So in this chapter basically we have learned little things about this chapter, such as we have discussed the basic components of the nucleic acids. ठीक है, nucleic acids के components को हम लोगों ने देखा था. In that we have also discussed that the unit of nucleic acid, that is the nucleotide, and we have seen that the various type of nucleic acids, as well as we have also discussed the nucleosides and the various types of nucleosides, and the differences of these two unit, that is nucleotide and nucleosides, इसको भी हम लोगों ने देखा था. So today we will discuss more about the chapter. आज हम लोग जो है इस चैप्टर में कुछ अधिक देखेंगे हम लोग. ठीक है, इसके आगे को स्टार्ट करते हैं. सो वहां तक जाने के बाद अब बारी आती है आपको जानना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते जा रहे हैं. तो अब हम लोग को जानना है कि बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, सो द टॉपिक इज दैट इज टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो आई थिंक मेरे बताने से पहले ही आप जानते होंगे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, दैट इज वन डीएनए एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द आरएनए. आप अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे डीएनए, तो आपको देखिएगा कि जो एनए है ये सिमिलर है आरएनए में. दैट मीन्स द लास्ट एनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डी एंड आर. आपको बस यहाँ पे एक लेटर का डिफरेंस दिख रहा है, एक में डी है एक में आर है, लेकिन देखने से ये लग रहा है कि सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, बट अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे जो इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज द डी एंड आर. T stands for the type of sugar, that is the deoxyribose sugar that we have already discussed. है ना? There are two types of pentose sugar. One is deoxyribose and another one that is the ribose. ठीक है? So deoxyribose sugar अगर उस न्यूक्लिक एसिड में रहता है तो हम उस टाइप के न्यूक्लिक एसिड को DNA कहते हैं, that is the deoxyribonucleic acid. We write here deoxyribonucleic acid. Now if we talk about the RNA, the R, the letter R, it represents the type of sugar, that is the ribose. So the full form become ribonucleic acid. So ये आपका यहाँ पे बेसिकली आपका डिफरेंस हो गया. बस यहाँ पे आपको बेसिक जो है कंसेप्ट ये आपको माइंड में रखना है कि डीएनए में जो शुगर होता है वो बेसिकली आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और आरएनए में जो होगा वो राइबोस शुगर होगा. इतना तक आपको क्लियर है. इसके बाद डिफरेंसेस की बात है वो आगे हम लोग देखेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट डीएनए से. ठीक है, हम लोग जो अब बेसिकली है डीएनए को डिटेल से पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द डीएनए. तो पहले हम बात करते हैं कि डीएनए जो है कहां कहां अवेलेबल होती है, यानी कि इसके अकरेंस की बात करते हैं. इसके अकरेंस की बात करेंगे, मींस कहां कहां ये अवेलेबल होती है, कहां कहां किस तरह के सेल में ये प्रेजेंट होता है. तो देखेंगे इसके अकरेंस में हम तो ये दो तरह के सेल में हम बेसिकली कंसीडर करेंगे. एक आपका देखेंगे प्रोकैरियोट और एक देखेंगे यूकैरियोट. ये तो ऑलरेडी आपको पता है बेसिक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. प्रोकैरियोट आपके ऐसे
सेल होते हैं जिसमें आपका बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है, प्रोकैरियोट, है ना। और उस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पे जो सेल होगा, इट मींस की द सेल इन विच द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, उसके न्यूक्लियस पूरे अच्छे से वेल डेवलप है, ठीक है। अगर हम लोग अपने घर पे रहते हैं, हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहां चारों तरफ से वॉल होती है ना, चारों तरफ से वॉल होती है, बाउंड्री बाउंडेड होता है, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग यूकैरियोट हो गए, यानी कि हम लोग यूकैरियोट में रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, और रियली हम लोग यूकैरियोट है भी। चलिए, अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो अगर हम लोग कभी कभी फील्ड जाते हैं खेलने के लिए, ग्राउंड में जाते हैं, तो वहां पे कोई चारों तरफ से बाउंड्री नहीं होती है ना, कोई ग्राउंड में चारों तरफ से बाउंड्री नहीं होती, इट्स अ ओपन प्लेस, ओपन एरिया। तो वहां आप कह सकते हैं कि आप उस जगह पे एज अ प्रोकैरियोट है, यानी कि आप हो गए वहां पे क्या, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। और आपके चारों तरफ कोई वॉल नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो आपका बेसिक था जो आप सेल चैप्टर में इसको पढ़े होंगे। तो देखिए प्रोकैरियोट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है दैट इज द बेसिकली सर्कुलर, है ना। इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोट में जो डीएनए होगी वो सर्कुलर होगी, लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट में आपको दोनों मिलेंगे, सर्कुलर भी मिलेंगे और आपका लिनियर भी मिलेगा, यानी कि दोनों तरह के डीएनए आपको यहां देखने मिलेंगे, ठीक है। सर्कुलर एंड लिनियर डीएनए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी आ जाए कि यूकैरियोट में यहाँ पे सर्कुलर और लिनियर कैसे होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, हम मान लीजिए एक डायग्राम लेते हैं सेल की। इसीलिए स्टूडेंट्स बार बार हम कहते हैं कि बायो में अगर कुछ है तो दैट इज द सेल, विदाउट सेल नथिंग इन बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि सेल के बिना बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, समझिए। तो फिर से देखिए हम सेल के बारे में यहाँ पे आ रहे हैं। तो सेल अगर हम लेते हैं एक यूकैरियोट सेल की, प्रॉपर यूकैरियोट सेल की लेते हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा कि सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस, ये रहा सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप जो देखते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे जूम करें तो आपको ये क्रोमोसोम बनते हैं बाद में, चाहे जिस भी तरह से बने, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर क्रोमोसोम्स के थ्रेड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो भी है डीएनए दिखेगा। इट मींस कि आपका जो यूकैरियोट होते हैं और उसके जो सेल होंगे और सेल के जो न्यूक्लियस में जो डीएनए दैट विल बी लिनियर, यानी कि आपका जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होंगे दैट डीएनए विल बी द लिनियर, यानी कि लिनियर डीएनए जो होगा ना वो बेसिकली आपका न्यूक्लियस में रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सेल में देखेंगे, इसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे सेल में, तो आप देखे होंगे कि सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड, प्लांट सेल में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इन बोथ सेल में, ठीक है, पढ़े होंगे ना प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों में आप उसके बारे में जब पढ़े होंगे तो याद कीजिए कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस दोनों में भी आपके डीएनए पाए जाते हैं, इस दोनों में भी आपके जो है ना वो डीएनए कंसिस्ट होते हैं, और इसी के कारण हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो ये जो डीएनए होंगे ना, ये दोनों के दोनों डीएनए कैसे होंगे, लिनियर या सर्कुलर, सो दैट विल बी इन सर्कुलर। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यूकैरियोट में किस तरह से सर्कुलर और लिनियर दोनों तरह के डीएनए होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं उसको लिनियर डीएनए कहते हैं, क्योंकि वो लिनियर होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, यानी कि आपका जो है न्यूक्लियस के बाहर जो आपके साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स है, उस ऑर्गेनल्स के अंदर जो आपका डीएनए होगा दैट इज सर्कुलर टाइप, यानी वो आपका सर्कुलर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट में दोनों होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आपको क्या मिलेंगे, सर्कुलर डीएनए ही मिलेंगे। तो इस सर्कुलर डीएनए को यूकैरियोट में हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। हम इसको यहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
डीएनए कहते हैं। यानी कि आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस के बाहर हो जाना। देखिए न्यूक्लियस के बाहर है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया और ठीक उसके अंदर में आपको डीएनए मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में आपका जो है, इसके भी अगर डायग्राम हम देख लेते हैं, तो प्रोकैरियोट में आपका यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन आपका जो न्यूक्लियर जो मटेरियल होंगे यानी कि जो क्रोमोसोम होगा वो तो आपका साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं होगा ही, और ये जो आपका यहाँ पे होगा डीएनए, ये डीएनए आपका यही आपका ये हो जाएगा यानी कि सर्कुलर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आपका एक और भी डीएनए होता है किसमें, प्रोकैरियोट में, और इस डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इस प्लाज्मिड को कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यानी कि प्रोकैरियोट के केस में ये प्लाज्मिड जो होगा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। इस तरह के प्रोकैरियोट में दो जगह डीएनए मिलते हैं, एक आपका जहां पे न्यूक्लियस होना चाहिए यानी कि न्यूक्लियोइड वाला रीजन, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। उस इल डेवलप्ड न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियोइड में वो डीएनए होता है जो आपका सर्कुलर होगा, ठीक। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे इस न्यूक्लियोइड को छोड़कर साइटोप्लाज्म में कहीं और जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये जो प्लाज्मिड होती है ना वो होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यानी कि ये जो है आपका इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होती है जो काम क्या करती है ना, वो आप जेनेटिक्स में इसको पढ़ेंगे। इसका यूज हम लोग जेनेटिक्स में क्या करते हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करते हैं, यानी कि ये सेल पर डिपेंड नहीं रहता है, ये खुद अपने आप, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया का होकर भी बैक्टीरिया का नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया का है इसका मतलब बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर है, और बैक्टीरिया का नहीं है इट मींस कि वो बैक्टीरिया पे फुल्ली डिपेंड नहीं है, वो अपना सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, अपना मल्टीप्लिकेशन वो आपका इजीली कर सकता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सेल, ठीक है। तो ये तो खैर आप आगे जेनेटिक्स में भी देखेंगे, ये बस जानना था कि सर्कुलर और ये लिनियर क्या होते हैं यहाँ पे। अब अगर बात करेंगे नेक्स्ट और पॉइंट की बात करेंगे, तो देखिए हम और एक पॉइंट को देखते हैं कि जो आपका प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में जो आपके डीएनए होते हैं, उस डीएनए में याद कीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि डीएनए सिंगल क्रोमोसोम में नहीं होगा, क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ डीएनए का नहीं बना होगा, डीएनए के साथ उसका और एक ब्रदर दैट इज द प्रोटीन भी होगा वहां पे, है ना, प्रोटीन भी होगा वहां पे। बस अब ये जानना है कि वो प्रोटीन जो है ना वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन और एक दूसरा हो जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन और ये नॉन हिस्टोन हम लोग जब आगे डील करेंगे डीएनए पैकेजिंग, है ना, तब वहां आपको बताएंगे कि ये हिस्टोन और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है। बट फिलहाल आपको ये जाना है कि प्रोकैरियोट में जो आपका डीएनए होता है उस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है, ठीक है, यानी कि डीएनए जो है ना विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, यानी कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए पैकेज्ड होते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही ये पैकेट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वही यूकैरियोट की, तो इसमें जो डीएनए का जो पैकेजिंग होगा हम देखेंगे तो ये डीएनए जो है बेसिकली क्या रहते हैं, विथ हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक्ड होते हैं, ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अकरेंस में 2 तरह के डीएनए आपको दिख रहा है, एक आपका सर्कुलर डीएनए, एक आपका यहाँ पे हो गया लिनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए आपका टोटली प्रोकैरियोट में मिलेगा, लेकिन हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो वहां आपका सर्कुलर तो कम चांस है क्योंकि वो सिर्फ सेल के ऑर्गेनल में मिलेगा, मेनली जो बात है वहां पे न्यूक्लियस में वो हो जाएगा आपका लिनियर डीएनए, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के रूप में आपका जो डीएनए होता है दैट इज नॉट लिनियर, दैट इज अ सर्कुलर, ये आपको यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा या आपका न्यूक्लियर रीजन में होगा, दोनों सेम है, दोनों आपका लिनियर हो गया, सॉरी सर्कुलर हो गया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको जानना है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आपका होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिसका रोल आप आगे देखेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स में होती है। चलिए ये तो हो गया अकरेंस। अब हम लोग पर्टिकुलर जो बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरह से डीएनए, बार बार ये डीएनए जो बोल रहे हैं हम लोग, आखिर ये डीएनए है क्या, तो उसको भी जानना जरूरी है।
डीएनए का नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जैसे डीएनए लगता है कुछ खास चीज होगी ये डीएनए। ऑब्वियसली ये बहुत ही स्पेशल चीज होती है हमारे सेल में, जिसका बहुत मेजर रोल होता है। और वो सारे रोल जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आप जान जाएंगे कि आखिर क्या रोल है।